धनगर प्रमाण पत्र को लेकर देश भर में उबाल है। धनगर समाज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। धनगर समाज रोजाना कहीं न कहीं मीटिंगें बुलाता है और प्रमाण पत्र की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में क्लैरिफिकेशन ऑर्डर होने के बावजूद भी तमाम समस्याएं धनगर प्रमाण पत्र बनाने में अधिकारी खड़ी कर रहे हैं। धनगर समाज के लोग अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जानेंगे क्यों मीटिंग हो रही है आज यहाँ, आज किस तरह की मीटिंग है, क्या चाहते हैं, यहाँ से आगे क्या भूमिका बनाई है आप लोगों ने? आज पाल बघेल धनगर महासभा ने एक मीटिंग बुलाई है। एक्चुअली अभी 24 तारीख का जो आदेश किया था बीजेपी सरकार ने, और उस आदेश जियो के बाद भी हमारे आगरा में कोई भी प्रशासन एक भी प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है। तो धनगर समाज में बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए सारा समाज एक साथ आया। जिलाधिकारी से बात की, तमाम जिलों में और भी लोग जा रहे हैं, अपने अपने स्तर से ज्ञापन दे रहे हैं। तहसीलदार या लेखपाल तमाम जो उदासीन बने हुए हैं, क्यों बने हुए, क्या कहते हैं वो लोग? जिलाधिकारी के पास जब ज्ञापन देने के लिए जाते हैं, कई बार गए तो वो 3 दिन का टाइम देते हैं, और 3 दिन का टाइम देते देते 24 तारीख से 24 तारीख 3 का पढ़ा पूरा खत्म हो गया। आज पूरा 24 तारीख हो गई और 30 दिन हो गए, मतलब 3 का पढ़ा उनका आज खत्म हो गया। इसलिए हम लोग बाहर निकल के आए, अब आप पढ़ना बंद करो, और हम लोग रोडों पे आ गए हैं। और 27 तारीख से एक धरना हमारा 27 तारीख से स्टार्ट होगा, दूसरी टुकड़ी में उससे बड़ा विशाल 28 तारीख में होगा। 1 तारीख को कंटिन्यू रखेंगे, और फिर भी सर्टिफिकेट ना बने तो 2 तारीख को ये समाज पूरा 3 लाख लोग फतेहपुर सीकरी और लोकसभा सीट का सारा एक तहसील में ग्राउंड में आ जाएगा। तो प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी संभालने की, और जो भी नुकसान होगा प्रशासन शासन का, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये धनगर समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इससे पहले वो हमारे सर्टिफिकेट दे दें, जिससे हमें 2 तारीख वाला नौबत जो न देखना पड़े इनको आंदोलन। टेक्निकली समस्या जो खड़ी की है, टेक्निकल समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो पिछला आयोग था पीएल पुनिया के आदेश के अनुसार कहीं ना कहीं ये समस्या नहीं थी, लेकिन इस आयोग ने जिस तरीके से समस्या खड़ी की है, कठेरिया आयोग ने, वो क्या समझते हैं धनगर समाज के लिए कितना घातक साबित हो रहा है? जी, कुल मिलाकर ये समाज को पिछड़ा और समाज को पीछे धकेलने वाली राजनीति कर रहे हैं कठेरिया जी के द्वारा। इस तरह की राजनीति की जा रही है। कुल मिला के ये वोटों की राजनीति है। वो ये चाहते हैं कि धनगर समाज कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अपनी भागीदारी ना दे सके इसमें, इसलिए इस तरह की राजनीति कठेरिया जी के द्वारा की जा रही है, या कठेरिया जी कर रहे हैं, या भाजपा कर रही है? नहीं, हम तो खुले तौर पर कठेरिया जी को इसके लिए दोषी मानते हैं कि कठेरिया जी ने इस तरह की राजनीति करी है। ये वास्तव में द्वेषपूर्ण की राजनीति है, समाज को पीछे धकेलने वाली राजनीति है। इसकी हम कठोर तौर पर निंदा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रोष है, किस तरह की गुस्सा है? क्योंकि शायद लंबा वक्त हो गया आप लोगों को लड़ते हुए, अभी तक वो आपको हक जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा। मैं लाखन सिंह धनगर ये बताना चाहता हूं प्रशासन को कि आज हमारी समाज की लंबी मांग चलने के बावजूद डीएम साहब आगरा ने अभी तक हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं। इसलिए हमारी समाज के अंदर रोष है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद आगरा से हैं रामशंकर कठेरिया जी, उनको भी ये अवगत कराना चाहते हैं कि अब हम दायरे में, संविधान के दायरे में आपसे अपना हक मांग रहे थे, लेकिन अब कानून हमने अपने हाथ में लेना पड़ेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम ये धनगर समाज करेगी। कठेरिया जी को ये भी अवगत कराना हम चाहते हैं कि कठेरिया जी, हमारे जाति प्रमाण पत्र आपने जारी नहीं किए तो आने वाली लोकसभा चुनाव में ये धनगर समाज आपको आपकी औकात बता देगा कि आपकी औकात क्या है, और धनगर समाज आपको हराने का काम करेगा। इसी के तहत 2 तारीख को हम कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और डीएम साहब के कानों के घुक को भी निकालने का काम करेंगे। हमें गुजरों की तरह आंदोलन करेंगे, पटरियां उखाड़ेंगे, कार्यालय तोड़ेंगे, थाना फूकेंगे और सभी काम करेंगे हम, लेकिन डीएम साहब हमारे सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे तब तक लाशों पे लाश बिछाने का काम भी हम करेंगे। रोष है, गुस्सा है, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति हो रही है, चाहे बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सब राजनीति में लगे हुए हैं। धनगर समाज कहीं ना कहीं लामबंद है, आंदोलन करने के लिए मजबूर है। आज धनगर समाज के लोग जो पिछड़ापन आ रहा है, कहीं ना कहीं जो हक मिलना चाहिए आपको वो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए कितना गुस्सा है? इस बात के लिए गुस्सा काफ़ी है, बहुत जोरदारी का गुस्सा है। और आज जो पाल बघेल धनगर महासभा ने यहाँ मीटिंग बुलाई है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारे समाज के लोग अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, अपनी इज्जत बचाने में लगे हैं पार्टियों के साथ,
वो इज्जत बचाने में लगे हैं, केवल वो समाज का काम नहीं कर रहे हैं। समाज का दोहन कर रहे हैं, मानते हैं समाज का दोहन कर रहे हैं और बेहद दोहन कर रहे हैं। केवल अपनी इज्जत बचाने में लगे हैं, वो धनगर सर्टिफिकेट बचाने में नहीं लगे हैं। पार्टियों की एक तरह से पार्टियों की भूमिका बनाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव आ गए, बिल्कुल वो अपने चुनाव रूपी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। धनगर मुद्दे का लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन पार्टी के लोग हैं? पार्टी का नाम किसका लूं? जो जिस पार्टी में काम कर रहा है वो सारे ही लोग ऐसा काम कर रहे हैं। समाज का काम कोई नहीं कर रहा है। केवल बैनर, समाज के बैनर तले काम करना कोई नहीं चाहता है। अपने अपने खुद के नाम रोशन करने के लिए, अपने संयोजक बनने के लिए, पार्टी का नाम रोशन करने के लिए इस काम में जुटे हुए हैं। इससे हमारी जनता में, ग्रामीण क्षेत्र के नेता जो काम कर रहे हैं हमारे समाज के, मैं एक बात कहना चाहूँगा, भीड़ जुटाने के लिए ये गाँव से आए हुए लोग, प्रधान जी तुम एक ठेला ले आना, एक ट्रक तुम ले आना, एक बस भर के तुम ले आना, और माला डलवाने के लिए हमारे ढीले कुर्ते वाले सामने आ जाते हैं कि संयोजक हम हैं, मालिक हम हैं। ये इतनी भीड़ है, केवल हमको गिरवी रखने के लिए इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। वो हमारे समाज का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। समाज का काम आप बताइए, किस तरीके से औकात ध्यान दिलाएगा इन नेताओं को, ऐसे नेताओं को और ऐसी पार्टियों को? ऐसा है, आज ये अहिल्याबाई के चरणों में ये लोग सौगंध खाने के लिए आए हैं कि हम लोग समाज का सही तरीके से काम करेंगे। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि सारे लोग कह रहे हैं कठेरिया, हम कह रहे हैं बीजेपी को इतना नुकसान हो रहा है कि पूरे प्रदेश में जो हमारा समाज रहता है, इसकी वजह से हो रहा है बीजेपी को। केवल कठेरिया जी की वजह से हो रहा है, केवल कठेरिया जी की वजह से हो रहा है। कठेरिया कितना फर्क डालेगा आपका वोट, आपकी जमात का वोट आगरा में? जिस पार्टी को हमारी समाज ने वोट दिया है वही प्रदेश या केंद्र में सरकार बनाते हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि ये बीजेपी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी अगर चाहे तो कठेरिया जी बीजेपी से ज्यादा थोड़ी होंगे। ये सारा काम बीजेपी के उसमें हो रहा है, सारे पे। बीजेपी वाले अपने आप को सुधार जाए और सोच लें, नहीं तो हम लोग रोडों पे आ रहे हैं और फिर बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। प्रमाण पत्र की मांग लंबे समय से आप करते आ रहे हो, लड़ते आ रहे हो, धनगर जमात लड़ती आ रही है, लेकिन आपकी एक नहीं सुनी जा रही है। यहाँ से आगे किस तरीके से औकात ध्यान दिलाने का काम करेगा आपका धनगर समाज? अरे हमारे धनगर समाज के जितना भी वोट है, आज तक हमारे जो समाज ने वोट दिया है वो पार्टी सत्ता में आई है और केंद्र में भी आई है। और आज जो हमारी पार्टी के साथ ये हो रहा है, छलावा हो रहा है, कभी साहब अध्यादेश आ गया, ये सारी बातें करके एक मंच पर आके हमारे लोगों को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, कुछ हमारे नेता भी उनमें शामिल हैं जो हमारे समाज को बरगला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमें अपने आपके समाज के ही नेता हैं जो बरगलाने का काम कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं हमारा जो मतलब हक है उसे हमारे हक को देने में क्या परेशानी है? हमारा तो 27वें नंबर पर हमारा लगता मिले हुए हैं ये पार्टियों से, कहीं ना कहीं ये खुद शायद हो सकता है इन लोगों ने अपने फायदे के लिए शायद इस जमात को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं और अब पहले से भी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। जैसे बीजेपी ने जो मंदिर का मुद्दा अटकाया रखा है, ऐसे ही धनगर का मुद्दा अटकाना चाह रहे हैं। हम तो बीजेपी वालों से कहना चाहते हैं, हमारा जो धनगर का वो है सर्टिफिकेट हमें दिलवा दो, हमारा जो हक है हमें दो, और नहीं दोगे तो हमें तो फिर गैर कानूनी काम करना, आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क पर भी आएंगे, कलेक्टर घेरेंगे। अरे हम तो ये कहना हमारी मांग है पूरी कर दो। जो हमारा अधिकार है हमें अधिकार दे दो। हम किसी से भीख थोड़ी मांग रहे, जो हमारा अधिकार है वो हमारा अधिकार देने का काम कर दे दो। अधिकार दे दो। क्या कहना चाहेंगे? बसपा भी मीटिंग कर रही है आए दिन, धनगर समाज की कहीं ना कहीं बसपा के अलावा गठबंधन की मीटिंगें भी हो रही हैं। तमाम जगह धनगर समाज अपनी मीटिंग कर रहा है, लेकिन आपको रोने के बावजूद भी हंसाने का काम कोई नहीं कर रहा है, आपको खुशी देने का काम कोई नहीं कर रहा है। आप किस तरीके से एक्शन लेंगे? हम सारे पार्टी के नेताओं को अवगत कराना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि वो नेता अपनी नेतागिरी को ताक में रखते हुए, नेतागिरी को छोड़ते हुए समाज के साथ आएँ और सभी हमारे स्वजाति बंधुओं का धनगर प्रमाण पत्र दिलवाने का काम करें। नहीं तो ये समाज ने जिन नेताओं को आगे बढ़ाया है उन नेताओं को नीचे लाने में देरी नहीं करेगा। ये किसी को आगे बढ़ा सकता है तो किसी को नीचे भी गिरा सकता है। तो मैं आज के सत्ताधारी अपने स्वजाति नेताओं से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सत्ता छोड़ करके और अपनी कुर्सी का लालच छोड़ करके समाज के साथ आए और हमारे सर्टिफिकेट जारी करवाएं। एक क्लैरिफिकेशन ऑर्डर 24 तारीख को हुआ, तमाम शासनादेश पहले भी हुए। क्या लगता है क्लैरिफिकेशन ऑर्डर जिस तरीके से मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रेस वार्ता की, उसके बाद कहीं ना कहीं आयोग के जो लेटर जा रहे हैं बराबर अलग अलग जिलों में अधिकारियों के पास आयोग के लेटर पहुंच रहे हैं, वो समस्या खड़ी कर रहा है? हाँ, रामशंकर कठेरिया इसमें बहुत समस्या खड़ी कर रहे हैं। वो SC ST अध्यक्ष के आयोग हैं और उन्होंने आगरा में यह
डीएम को लिखित सूचना दी है कि यहाँ पर धनगर नहीं धंगड़ रहते हैं, लेकिन आज तक वो धंगड़ को स्पष्ट नहीं कर पाए और एक आगरा में नहीं बता पाए पूरे समूचे मंडल में कि यहाँ पर धंगड़ रहता कौन है। और उसने अपनी रिपोर्ट फर्जी लगा दी। उस रिपोर्ट को हमारे नेतागढ़ भी कहते हैं कि इसे वापस ले लो, लेकिन वो इस काम से वंचित है और हमें उसकी मंशा नहीं है कि लाभ कहीं ना कहीं दिलाए और इनके प्रमाण पत्र जारी हो धनगरों के प्रमाण पत्र जारी हो। धनगर ना कहकर धनगढ़ बताया जा रहा है। आपको क्या कहना चाहेंगे? आपके अस्तित्व को मिटाने का काम जिस तरीके से हो रहा है, जो आपके साथ में साजिश हो रही है, जो चाल चली जा रही है आपके समाज के साथ में, यहाँ से आगे क्या एक्शन होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी लड़ाई जो समाज की चल रही है बहुत पुरानी लड़ाई है और इससे हमें वंचित किसी भी तरीके से लड़ाई है। पुराने समय से ही आपको धनगढ़ बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक अधिकार आपको नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई आ जाता है, कोई पहले पुनिया, पहले उससे पहले बूटा सिंह, अब ये कठेरिया। तो ये समस्या आपको बराबर झेलनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपके अधिकार को जो मिलना चाहिए वो वंचित हो रहा है आपका समाज। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अब से पहले आज की डेट में 24 तारीख को हमारा क्लेरिफिकेशन आया था। आज 24 तारीख है, दिनांक 24 तारीख से 1 महीने के अंदर जितना ज्ञान युवाओं ने इकट्ठा कर लिया अपने पास धनगर मामले में, उससे पहले मेरे ख्याल से मेरी समझ से धनगर हमारे समाज के लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। आज आप देख रहे हो प्रदेश भर में उबाल आया हुआ है। प्रत्येक धनगर अपने पाल, देश भर में ही नहीं पूरे देश में शायद मुझे उबाल आया हुआ है। मैं देखता हूँ शायद आज सोशल मीडिया जितना सक्रिय है, महाराष्ट्र ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, चाहे दिल्ली ले लो, सब तरफ आपके धनगर समाज के लोग कहीं ना कहीं इस मांग को उठा रहे हैं। और जो ऊपर से जो साजिशें रची जा रही हैं, जो साजिशें आपके साथ में हो रही हैं, उन साजिशों के आप जिस तरीके से शिकार हो रहे हैं, आपके धनगर जमात को जो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, तो धनगर जमात यहाँ से आगे किस तरह के एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि जो आप हक मांग रहे हो वो सरल तरीके से आपको प्राप्त नहीं हो रहा। करतार भाई, सबसे पहले तो मैं अर्थ न्यूज़ के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समस्त भारतवर्ष में धनगर मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से उठाया और आपके माध्यम से सोशल मीडिया पे जितनी खबरें आती हैं मेरे ख्याल से और कोई व्यक्ति दे भी नहीं रहा। और जितना जागरूक आपने किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है। आज की डेट में प्रदेश भर को छोड़कर समस्त भारतवर्ष में धनगर समाज उत्तेजित हो चुका है। मात्र अपनी मांग जो जायज़ है उस जायज़ को मांग रहा है। और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि अगर हमारे आगरा से माननीय रामशंकर कठेरिया जी SC/ST आयोग के अध्यक्ष नहीं होते तो इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई विडंबना नहीं आती। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये व्यक्ति हमारे SC/ST भारत सरकार का नुमाइंदा बना रखा है और सबसे ज्यादा अड़चन है इसी व्यक्ति के प्रति। डर है, क्या डर है उस व्यक्ति को? क्या डर है आयोग? क्या डर है सांसद आगरा को? सांसद आगरा को सबसे बड़ा डर यह है कि मात्र 922 वोट लेकर जो आदमी इतने बड़े शहर का सांसद बना हुआ है और हम अपनी जमात का जो 3 लाख वोट लेके जो बैठे हुए हैं, आज हम बिल्कुल नगण्य स्थिति में, शून्य स्थिति में, तो हम तो खुला विरोध कर रहे हैं। प्रशासन का खुला हमारा तो हमें हमारा हक दीजिए, जो जायज़ है उस चीज़ को मांग रहे हैं। और ये व्यक्ति उसको रिफाइन करा रहा है, उसको रिपोर्ट लगवा रहा है, जो सभी लोगों को मालूम पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी को क्या सोचना चाहिए इस बारे में? क्योंकि 922 वोट और एक तरफ 3.5 लाख वोट 2 लोकसभा में, वो 3.5 लाख वोट डाइवर्ट होगा, इधर उधर भटकेगा। क्या सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को इस आदमी को तुरंत पार्टी से निष्कासित करने का काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पार्टी में कोई जरूरत नहीं है जो पार्टी का गद्दार बना बैठा हुआ है, जिसके पास चंद्र वोट हैं। 920 वोट आगरा में कोई महत्व नहीं रखती है 3 लाख वोटों के सामने, उसका यहाँ कोई गणित नहीं है। अगर ऐसे आदमी को पार्टी से निकाल दे, अपनी पार्टी से निष्कासित कर दे, तो कोई इसमें क्या लगता है भाजपा नुकसान कर रही है अपना खुद ही? मैं आपको भाजपा नुकसान कर रही है अपना खुद। भाजपा का तो पूरा ही नुकसान है, फिर ये समाज जाएगा ही कहाँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने विवेक से कहना चाहता हूँ कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी जाति को धोखा देने का काम कर रहा है तो वो अच्छा नहीं होता है। राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या किसी संवैधानिक आयोग का अध्यक्ष हो, उस आदमी का दायित्व बनता है कि वो किसी जातिवादी बात न करके और जो रियली बातें हैं उनको किया जाए। और मैं रामशंकर कठेरिया जी से कहना चाहता हूं कि वो धनगर वंगड़ को हटा के और सीधी धनगर पे आ जाएं तो शायद। पिछले आयोग ने आपको धनगर साबित कर दिया, इस आयोग ने आपको धनगर बता दिया और तमाम जिलों में कहीं ना कहीं जो लेटर भेजे जा रहे हैं उनके माध्यम से जो समस्या खड़ी हो रही है उसको लेकर क्या एक्शन होगा आपका? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि उसी को लेकर भूमिका बनाई जा रही है। आप बताइए, उसी को लेकर भूमिका बनाई जा रही है और कहाँ आंदोलन होंगे? ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में वैसे तो चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में ये आंदोलन चल रहा है। और इसके लिए मैं कठेरिया जी से बार बार यही कह रहा हूँ कि धनगर हैं
बूटा सिंह ने ये भी कहा था ये धनगर जाति है, गडरिया जाति की उपजाति धनगर है। और पीएल पुनिया जी ने भी कहा था, इन्होंने कहाँ से ढूंढ करके लाया कि धांगड़ है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम धनगर हैं और गडरिया की उपजाति है। सभी गजटों में, राजस्व गजट हो या चुनाव आयोग का गजट हो या SC/ST आयोग का गजट हो, सभी में हम धनगर अंकित हैं। फिर भी आपके अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ होना चाहिए यहाँ से आगे? यहाँ ये एक्शन होना चाहिए कि यहाँ जो धनगर है वही एक शुद्ध धनगर है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये हमको बिल्कुल ही बरगलाया जा रहा है, जैसे पहले एक बार कर चुके हैं आयोग से कि धनगर न होकर के वो धनगर सिद्ध होकर के आ गया है। फिर भी ये रामशंकर कठेरिया हमारे आड़े आ रहे हैं। इससे धनगर का, ये कठेरिया का ही विरोध नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हमारा धनगर समाज बीजेपी के विरोध में जाएगा। बीजेपी को अगर धनगर का सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं तो पूरे भारतवर्ष में इस बीजेपी का विरोध होगा। बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी को लगता है नुकसान होगा, बीजेपी को पूरा नुकसान होगा। हो सकता है बीजेपी बिल्कुल धराशायी हो जाए, जैसे सपा धराशायी हुई, बसपा धराशायी हुई, इसी तरीके से बीजेपी धराशायी। गठबंधन, एक तरफ गठबंधन होगा, दूसरी तरफ धनगर समाज होगा भाजपा के विरोध में। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज बीजेपी बड़ी चुनौती होगी भाजपा के सामने, ये बताइए। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि उन्होंने जो है धनगर समाज को बरगलाने का काम किया है। एक तरफ शासनादेश जियो लागू कर दिया है, दूसरी तरफ प्रशासन के ऊपर कोई भी कड़ाई नहीं है, धनगर समाज के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, माननीय SC आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया जी, आप कान खोलकर सुन रहे। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सदा ही इस कुर्सी पर नहीं बैठे रहेंगे। आप मात्र 922 वोटें लेके पूरे आगरा के अंदर, पूरे आगरा जिले की जनता को, सभी जातियों की जनता को आप बरगलाने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा धनगर समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप आने वाले 2019 के चुनाव में अगर धनगर समाज आपके खिलाफ खड़ा हो गया तो आप आगरा लोकसभा से सांसद नहीं होंगे। और दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं, बूटा सिंह, पीएल पुनिया जी, उन्होंने जब धनगर समाज को उत्तर प्रदेश में होने के लिए और पूरे देश के अंदर होने के लिए एक्सेप्ट कर लिया, मंजूर कर लिया, तो आप कौन होते हैं कि धनगर समाज को आप मानने के लिए मंजूर नहीं है? अगर मंजूर नहीं है तो धनगर समाज को आप भी मंजूर नहीं है, आप भी मंजूर नहीं है। गुस्सा है, रोष है, जो देख रहे हैं आप। मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ से आगे भाजपा के सामने महागठबंधन होगा और धनगर समाज होगा, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं भाजपा के लिए? भाजपा को ये समझना चाहिए कि एक आदमी की वजह से अगर इतना विरोध हो रहा है तो उस आदमी की टिकट काट दो और उस आदमी को समझाओ कि भैया ऐसा क्यों कर रहा है। तो रामशंकर कठेरिया जी ने 24 सितंबर 2017 को जो आदेश दिया था उसमें धनगर को दंगल कर दिया, उसी की वजह से सारी दिक्कत हो रही है। क्या लगता है अगर गठबंधन आया तो बसपा भी मजबूत होगी, वो धनगर नहीं बताएगी आपको? अगर जातिगत आंकड़ों के हिसाब से देखा जाएगा तो बसपा तो निकला ही है, क्योंकि धनगर वोट हमारा 1.5 लाख वोट इधर निकल गया। बसपा अगर आई ताकत में तो आपको धनगर बताने का काम तो वो भी करेगी, क्योंकि शायद आपको, आपके सामने चैलेंज था बसपा का पहले भी। अभी भाजपा को सोचना चाहिए, बसपा की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका नुकसान भाजपा को हो जाएगा, अगर ये हमारे सर्टिफिकेट नहीं मिले तो निश्चित रूप से भाजपा की एक सीट को नुकसान होगा। आप क्या मानते हैं, अगर महागठबंधन ताकत में आया तो बसपा ताकत में आएगी? स्वाभाविक सी बात है। तो आपके धनगर समाज को धनगर नहीं बताया जाएगा जब? बसपा पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बसपा के सामने पहले भी बसपा चुनौती थी। जब बीजेपी आई थी तो उम्मीद हुई थी इस धनगर समाज को कि शायद आप हमारे प्राणवत बन जाएंगे। क्या करना चाहिए पर धनगर समाज को ऐसे में? धनगर समाज, अगर बीजेपी ने धनगर समाज के प्रमाण पत्र नहीं बनाने दिए तो ये बिल्कुल इस आचार संहिता लगते ही हम लोग इस बात के लिए आगे दौड़ जाएंगे कि किसी को सब नोटा पे डालेंगे और इनको अपनी अलग से ताकत दिखा देंगे। नोटा से कैसे समस्या का हल हो सकता है, आप बताइए? नोटा से समस्या का हल हो सकता है आपके समाज का? नहीं, नोटा से हल की बात यह है कि हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन उस समय की क्या परिस्थिति होगी, हम भाजपा के खिलाफ भी वोट डाल सकते हैं जो भाजपा को हराने का काम करेगा। क्योंकि इस समय जो सर्टिफिकेट न मिलने का काम है वो भाजपा के शासन में हो रहा है, उनका ही आका बैठा हुआ है यहाँ। नेता रोजाना कहीं ना कहीं आपके समाज के, धनगर समाज के एक भूमिका बनाने में लगे हुए हैं, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे फिर वो रालोद हो, चाहे फिर भाजपा हो, लेकिन धनगर समाज को अभी तक कुछ नहीं मिला। हंसी के अलावा कुछ नहीं मिला। जगह जगह आपकी हंसी उड़ाई जाती है कि आप धनगर हो, गडरिया हो, पाल हो, बघेल हो, क्या हो,
आपके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश हो रही है। यहाँ से आगे किस तरह की कहानी बनेगी? पूरा धनगर समाज किस तरह का रोष इसमें दिखाई देगा? केवल आगरा में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा धनगर समाज बिल्कुल सड़कों पर है और हर जगह सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। केवल आगरा में ही नहीं बनाए जा रहे हैं, ये हर जगह कहाँ बनाए? हर जगह कैसे कह सकते हैं आप? हाथरस में शायद आज भी नग्न अवस्था में लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे बिजनौर की बात करें, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, तमाम जिले आपके वंचित हैं। क्या मानते, क्या वजह क्या है वहाँ? आगरा में भी कल से ही और लगातार 4-6 दिन लगातार धरने पर बैठने के लिए लोग जा रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। बच्चे, माँ, बेटी और नौजवानों सहित देखना आप 28 तारीख से हम लोग भी सड़कों पर ही होंगे। सड़कों पर होंगे, गुस्सा है, रोष है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे यहाँ से? देखिए, ये रणनीति बनाई जा रही है कि 27 तारीख को टेढ़ में गया मुड़ी चौराहे पर एक बहुत बड़ा हमारा धरना है, बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है मुड़ी चौराहे पर 27 तारीख को। और 28 तारीख को जय भी महोदय हमारे सदर विधानसभा में सदर तहसील पे करने जा रहे हैं। और 2 तारीख को हमारे नरेंद्र नगर जो सदर तहसील पे आंदोलन कराएंगे, उसके बाद कलेक्ट्रेट को घेरेंगे। हमारे समाज का, धनगर समाज का यही कहना है कि जब तक धनगर समाज के सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने जमीन से नहीं उठाएंगे, बिल्कुल भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये शासन प्रशासन दोनों ही सुन ले, ये मंच के माध्यम से कह रहे हैं। लोग धनगर मुद्दे को लेकर मंत्री एसपी सिंह बघेल की बुराई करते हैं, उनको उनकी सोच को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या मंत्री बघेल आपके धनगर प्रमाण पत्र के विरोध में है? नहीं, धनगर विरोध में तो नहीं है, उन्होंने आदेश करवा दिए, लेकिन उनकी भी मंशा ठीक नहीं हो रही है कि मंशा उसको समाज के साथ में आ जाना चाहिए कि समाज से बढ़कर के कोई भी मंत्री नहीं होता है। समाज के साथ में कैसे आ सकते हैं आप बताइए, उनको सलाह दीजिए। अच्छा, अब कुछ लोग हम उनके पास भी जाएंगे कि उनसे सलाह लेंगे कि भाई आपने जब इतने बड़े आदेश कराए हैं तो हमारे साथ चलिए, हमारे सर्टिफिकेटों को जारी करवाइए। एक तरफ आयोग है, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार। आयोग ने जो लेटर बराबर भेजता जा रहा है कई जिलों में, और 4 जिलों में उसने सर्वे भी कराया है। तो ऐसे में आप मंशा कैसी मानते हैं आयोग की? आयोग की मंशा ठीक नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, धनगर महासभा का जिलाध्यक्ष होने के नाते। मैं करतार भाई आपको एक चीज़ बता दूं कि ये आयोग की मंशा तो है ही खराब, लेकिन हमारे पार्टी के जो नेता हैं उनकी मंशा मुझे बहुत ही खराब लगती है। किस नेता की मंशा खराब लगती है? हम मंत्री जी की बात करते हैं तो अगर मंत्री जी ने तो क्लैरिफिकेशन ऑर्डर करा के दे दिया, यहाँ से आगे अब जो अधिकारी बैठे हुए हैं, SC वर्ग के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो समस्या खड़ी कर रहे हैं। यहाँ से आगे आयोग की भी, क्योंकि आयोग के जो लेटर हैं बराबर विभागों में पहुँचते हैं, वो समस्या खड़ी कर रहे हैं। ये मानते हैं आप? नहीं, ये पूरी मंत्री जी अगर चाहे वो जिले के मंत्री हैं, अगर कोई भी, चाहे वो DMO, SDMO, लेखपाल हो, अगर कोई भी अगर उस आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो क्या मंत्री जी एक द्वारा से उसको बैठक में बुला के उसको समझा नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते? जो कि ये काम मंत्री जी ने कभी नहीं किया। एक लेटर लाके बस समाज के नाम में थोप दिया, साहब मैं ये करवा के लाया हूँ, उसके बाद कोई ध्यान नहीं है मंत्री जी का। अगर वो करें तो वो हमारी समाज को बताएं, समझाएं कि ये मैं आपके लिए आगे कर रहा हूँ। एक लेटर ला देना ही पूरा काम कर देने का कार्य नहीं है। तो आप देख रहे हैं सब तरह की चर्चा है, यहाँ सब तरह के विचार हैं, सब लोगों का एक ही मांग है कि धनगर प्रमाण पत्र जल्दी से बनाए जाएं। अब ये राजनीतिक पार्टियों को सोचना है कि धनगर समाज जिस तरीके से भटक रहा है, किस तरीके से धनगर समाज को खुश किया जाए और उसके वोटों को अपनी ताकत बनाया जाए। कैमरे के पीछे RN बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।